अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। रावलपिंडी में भी 9 मई के केसेस की अब समाअत शुरू, अब बहुत जल्दी से ये अब मंथ की अंजाम की तरफ जाएंगे। हु इज़ प्लेइंग द शॉट और क्या कुछ हो रहा है, चलें ये बात की बातें हैं। 2022 आज़ादी मार्च का भी अब मामला सामने आ गया और तोशाखाना केस की समाअत भी शुरू होगी। यानी 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो रोकने की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। कल ILF का लाहौर में सेमिनार है, बिजली और प्रोटेक्टेड सारिफीन के साथ जुल्म क्या होने जा रहा है। फ़ैसले अब आपके सामने आना शुरू हो गए। मियाँ वाले, सरगोदा, फैसलाबाद, इंसदार दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर की बात हो रही है, एहतजाज के 3 मुकदमात की जल्दी समाअत करने का फ़ैसला किया है और 25 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर ली है। और इंसदार दहशतगर्दी अदालत के जो जज 7 अगस्त तक छुट्टियों पर थे, जिनकी छुट्टियां मनसूख करके उन्हें 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमात के ट्रायल के लिए तलब किया गया। पता नहीं, वैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, आप देखें क्या कहते हैं। अदालत ने 26 नवंबर केसेस का हफ्ते में 3 से 4 रोज़ ट्रायल करने का फ़ैसला किया है। इन मुकदमात में अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब और बहुत से मुल्ज़मान नामज़द हैं जिनके ख़िलाफ़ चलान ताहाल पेश नहीं हुए। और इंसदार दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ़्तार मुल्ज़मान के जो है ना वारंट भी गिरफ़्तारी जारी कर दी है और जिनके लिए पुलिस ने टीमें तश्कील देकर छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, तेज़ कर दी। जल्द सज़ाएँ देने का फ़ैसला नज़र आ रहा है। सिस्टम देखें कैसे चल रहा है, कमाल का सिस्टम, लाजवाब। और जैसा भी चल रहा है सामने है आपके। मई 2022 में इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के तनाज़ुर में भी मुल्क भर में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दफ़ा 144 समेत संगीन खिलाफ वर्जियों पर दर्जनों मुकदमा दर्ज किए थे। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन ने मई 2022 में लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत की। इमरान इस्माइल को थाना बहारको में तोड़ फोड़ के तहत मुकदमात में नामज़द किया गया था और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के केस, ये इसकी बात हो रही है, इस केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। ये पेश होने के लिए होते हैं, जब आप पेश हो जाएं तो सस्पेंड हो जाते हैं। कहा ही जाता है कि उन्हें गिरफ़्तार करके लाया जाए। जैसे वो गिरफ़्तार यानी ज़मानतें मनसूख नहीं होती हैं, 91 सेक्शन है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, उसके तहत समन किया जाता है, तलब किया जाता है, बुलाया जाता है। तोशाखाना 2 केस, वैसे तो 3 कहलाता है ये। कल आज 10 बजे अडियाला जेल में समाअत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत के लिए अडियाला जाएंगे। इमरान खान के वकला को अदालती अमला ने समाअत के हवाले से आगाह कर दिया और इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में पेश किया जाएगा। जुमेरात है, अमूमन आपको पता है, वैसे तो मुलाकात का दिन भी होता है। और ये केस रह गया था इस कायम अदालत में, इसको भी पहिए लग गए। एक वक्त की बात हो रही है, फिर ग़ालिबन ट्यूब पंचर हो गई थी, मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा। आज अब समाअत होती या नहीं होती, लेकिन मैं इसकी समाअत होते देख रहा हूँ। अडियाला जेल में कोशिश उनकी है कि इमरान खान साहब का कॉन्टैक्ट ख़त्म किया जाए और ये मामले को लटकाया जाए। और ये केस कोई नहीं है, इसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के सामने जब आया तो ये केस ख़त्म। ये आपको याद होगा, ये रूल्स का इतलाक़ माजी से किया गया था, जिसमें तोशाखाना के जो गिफ्ट हैं वो जमा कराने होते थे। जमा करवाने की प्रोविज़न पहले तो नहीं थी, ये बाद में डाली गई और ये पाबंद किया गया इस बात को सामने रखते हुए। और ये केस कोई केस नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए केस है।
हम केस खेलते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं, हम ये वाक़यात देखते हैं, हम हालात देखते हैं और एक एक चीज़ अब आपके सामने आती है। भारत ने ऐलान किया है कि वो 24 जुलाई से चीनी शहरियों को सियाहती वीज़े जारी करना दोबारा शुरू कर देगी और भारतीय सफारत खाना ने बुध को चीन में इस फैसले का ऐलान किया। ये 5 बरस बाद पहला मौका है जब दोनों ममालिक अपने कशीदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 2020 में आपको याद है मालिया की मुतनाज़ा सरहद पर होने वाले फ़ौजी झड़प के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी और भारत ने चीनी सरमायाकारों पर पाबंदियाँ आयद करते हुए और सैकड़ों मशहूर चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगाकर मुसाफिरों की आमदोरफ्त महदूद कर दी थी। चीन ने भी कोरोना की वबा के दौरान भारतीय शहरियों और दीगर गैर मुल्कियों के लिए वीज़े मुअत्तल कर दी। 2022 में इन पाबंदियों को उठा लिया गया था और तलबा और कारोबारी अफराद को वीज़े जारी करने का इजरा शुरू कर दिया था। ताहम भारतीय शहरों के लिए सियाती वीज़े महदूद ही रहे, यहाँ तक कि रवां साल मार्च में दोनों ममालिक ने बराह रास्त फ़राई सर्विस दोबारा बहाल करने पर इत्तफाक किया। ये तो दोस्त ने दुश्मन से हाथ मिला ही लिया। अब मज़ाक से कता नज़र चीन ने हमेशा अपनी और अपने अवाम की फलाह का काम सोचा है। उसके बयानात चाहे जैसे भी हों अमेरिका से भी तिजारत कर रहा है। पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र उसने सी पैक के लिए अफ़गानिस्तान से भी हाथ मिलाया। ये ज़रा सोचिएगा फिर सी पैक के साथ हुआ क्या, वो सारा कुछ आपने। एक और झूठ पकड़ा गया। लें जी, कहा जाता है कि 200 यूनिट स्लैब सिस्टम से बिजली का इस्तेमाल कम होगा, लेकिन इस तरह लूटने वाले का पेट नहीं भर रहा। तो फिर फैसला किया गया कि अमीर कौन है गरीब कौन है, फिर शामत नाजल हो जाएगी। हुकूमत ने 200 यूनिट तक की प्रोटेक्टेड सार्फ कैटेगरी जो है ना ख़त्म करने का फ़ैसला किया। अब BISP की बुनियाद पर गरीब सार्फिन का तयन होगा, यानी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं उसके तहत। और प्रैक्टिकल सार्फिन की तादाद 11 मिलियन से बढ़कर 18 मिलियन हो चुकी है इस वक्त और मुल्क की 58% सार्फिन 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब जुल्म होगा, ज़्यादती होगी और आप देखिएगा क्या हालात आएगा। लोग 200 यूनिट से बचने के लिए गर्मियों में रातें गुजारते थे कि 200 यूनिट से ज़्यादा ना हो जाए। पंखे, ब्रद, फ्रिज का इस्तेमाल कम करते थे। पाकिस्तान में गरीब होना बज़ात ख़ुद एक सज़ा देना है। और कासिम खान ने कहा कि हमारे वालिद ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी राहत, सुकून और सलामती छोड़कर पाकिस्तान में मुस्तकबिल की खातिर जदोजहद की। अब वो खामोश कर दिए कि अज़ियत में है, कैद में है और हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा कर दिए गए। जब से हमें शऊर आया उन्होंने मुझे और मेरे भाई को सिखाया कि करप्ट हुकूमत कितनी तबाहकुन हो सकती है। आज उन्हें इसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाकर एक सफाक और नाकाबिल बर्दाश्त सितम ज़रीफ़ी है। ये ज़रा समझेंगे आप, समझ रहे हैं बात को आप सारी, आपको समझ आ जानी चाहिए बात, ठीक है जी। IMF ने हुकूमत से गैस के गर्दिशी कर्ज़े ख़त्म करने का मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। जब भी प्लान तलब की खबर सुने समझ जाएं कि महंगाई के लिए तैयार होना है। मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा जो है वो 2800 अरब तक जा पहुँचा, जिसकी वजह से सुई गैस कंपनी और हुकूमत तेल और गैस के इदारों को भारी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने अब गैस के गर्दिशी कर्ज़ों से छुटकारा करने के लिए कीमत तैयार कर ली और मनसूबे के तहत हुकूमत बैंकों से 2000 अरब रुपये तक कर्जा हासिल करने पर गौर कर रही। हुकूमत ने बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। इजराइल का कहना है कि 800 अरब रुपये के सूद की माफ़ी या कमी के लिए हुकूमत और बैंकों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और कर्ज़ों की अदायगी के लिए पेट्रोलियम मसनूइयों पर 3 से 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है। गैस के बिलों में भी कर्ज अदायगी के लिए इजाफी सरचार्ज आयद करने पर गौर है और ज़राए का यही कहना है कि हुकूमत आइंदा 5 साल में बैंकों से कर्ज हासिल करदा कर्ज की मरहलावार अदायगी करेगी। पेट्रोलियम लेवी आयद होने की सूरत में हुकूमत को अब सालाना 180 अरब रुपये हासिल होने का इम्कान है। अब गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए हुकूमत को सुई गैस कंपनी को गैर मामूली नुकसान पर काबू पाना ज़रूरी है। देखिए हो सकता है या नहीं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।